गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। और आज एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। 49 रोज बाद गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा हुआ है। ड्रोन और तैयारों की परवाजें रुकने से फजा में खामोशी है। बेघर फलस्तीनी खानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान और ईंधन के ट्रक गजा में दाखिल होने लगे हैं। यौमिया 230 ट्रक दाखिल होने की तवक्को की जा रही है और 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप आज शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा, जबकि इसराइल बदले में आज 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइली कैद में 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। और गजा की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। गजा के मुख्तलिफ मनाजिर आपको दिखाएं जहां पर हम देख सकते हैं कि इमदादी ट्रक्स मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त गजा के देख रहे हैं, जहां पर ड्रोन और तैयारों की परवाजें रुकने से आज फजा में खामोशी है और कुछ सुख का सांस लिया है फ़लस्तीनियों ने और फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। ये गज़ा के बराह रास्त मनाजिर आपको लम्हा ब लम्हा हम दिखाते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि जंगबंदी से पहले इसराइल ने गज़ा पर शदीद बमबारी की। आज सुबह जबालिया कैंप के नए मोहल्ले में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि वस्ती गज़ा पर हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का पावर जनरेटर भी तबाह कर दिया। शोहदा की तादाद 14,854 हो गई है। तबाह इलाकों में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं। इसराइली हमलों में अब तक 65 सहाफ़ी भी शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं कि गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की हैं। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी मुआहदे का आज पहला रोज है। इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे फ़लस्तीनी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जलाल महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जलाल महमूद साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है, इसकी तौसी से मुतालिक और ये किस हद तक लॉन्ग टर्म रहेगा, कितने इम्कानात? हम फ़लस्तीनी अवाम 75 साल से इसराइल को जानते हैं और समझते हैं और हमें इसराइल की और इनके वादों और मुआहदों पर भरोसा नहीं है। लेकिन इसराइल इस मुआहदा पर अमल दरामद पर पाबंदी कर सकता है और जंगबंदी में तौसीक़ करने में आमादा हो सकता है। इसराइल हमास की ज़ेर हिरासत अफराद को फौजी ऑपरेशन की जरिया बाजियाब करने में नाकामी। दूसरी बात, मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को इन्होंने पैगाम दिया है कि जंग जारी रखना इसराइल के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में अच्छा जलाल साहब, इस सीज फायर में कतर का बहुत अहम किरदार रहा है। आने वाले दिनों में भी कतर एक अहम किरदार अदा करता रहेगा। जंग के पहले दिन से कतर अच्छा किरदार अदा कर रहा है और इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। कतर हुकूमत की तरफ से मुसलसल बयानात आ रही है कि वो उस जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुबश्शिर साहब, मैं आपको और आपके नाज़रीन को साफ साफ बता रहा हूँ कि आखिर में सब कुछ इसराइल और अमेरिका के हाथ में है। पूरा दुनिया को समझना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपना आज़ाद रियासत हासिल किए बगैर जंग मुकम्मल तौर पर नहीं रुक सकता। और ये बात मैंने पिछले सालों में पाकिस्तानी मीडिया के जरिया कही थी और वो मेरी बात आज साबित हुई है। जी
और हम ये दुआ करते हैं कि हमेशा अमन कायम रहे फ़लस्तीन में, गज़ा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब जियो न्यूज़ को वक्त देखने के लिए। अभी आपको ये भी बता दें कि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आपसे कुछ देर पहले खिताब किया और कहा है कि हमास के पास 250 इसराइली कैदी हैं, जबकि 7,200 फ़लस्तीनी इसराइल के पास कैद हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इसराइल ख्वाब देख रहा था कि फ़लस्तीन का मसला दब जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन का मसला मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुमकिन नहीं कि गजा में कोई मुल्क अस्पताल कायम करे। OIC ने और बाकी ममालिक ने, जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के, उन्होंने जिस किस्म का प्रेशर इसराइल के ऊपर डाला है, जिस किस्म का प्रेशर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर डाला है, मैं समझता हूँ कि उसका ज़रूर कोई ना कोई एक खातिर खा उसका जो सा एक रिएक्शन भी डेवलप हुआ है। इसराइल जिस किस्म का एक ख्वाब देख रहा था कि जिसके तहत, जिसकी ताबीर ये उनके मुताबिक ये थी कि फ़लस्तीन का मसला शायद दब जाएगा, तो वो उसकी ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ निकली है जिसका उनको अंदाज़ा था। फ़लस्तीन का मसला वो एक सेंटर स्टेज के ऊपर आ गया है पिछले एक महीने के बाद। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होता है जिन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया फ़लस्तीन के लिए पिछले कई बरस से, बल्कि ख़ास तौर पर पिछले 1.5 माह से। जलील अब्बास जिलानी ने क्या कहा आपने जाना। गजा की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया है। कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में आज 2:45 पर होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी अरकान शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला अफसरान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की इक्तसादी सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीली गौर किया जाएगा। और खबर ये कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अफगान सफारत खाना मुकम्मल बंद कर दिया गया। अफगान सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि भारत में सफारत खाना बंद हो रहा है, चाबियां मेज़बान हुकूमत को दे दी हैं। भारतीय हुकूमत और तालिबान दोनों के दबाव ने यह फैसला करने पर मजबूर किया। अफगान सफारत खाने का कहना है कि सफारतकारों के वीज़ा में तौसी के मकासद को पूरा नहीं किया गया। अफगान सफ़ीर का कहना है कि भारत में तैनात अफगान सफारतकार सियासी पनाह के लिए अमरीका और यूरोप गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुंबई समेत दीगर शहरों में अफगान काउंसिल खानों की हैसियत का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय और अफगान वजारत खारजा ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 59,500 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। आज भी 100 इंडेक्स में तकरीबन 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यकम नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। आज पहले कारोबारी सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स इजाफे के साथ 59,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन किया गया है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज और कल तमाम निजी और सरकारी इदारे, तालीमी इदारे बंद हैं। आज और कल मार्केट्स भी 3 बजे खुलेंगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 पर पहुंच गया है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। जी, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल ख़तरनाक होती चली जा रही है। सुबह 9 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 था और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 तक पहुंच चुका है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक है। और इस आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना फेफड़ों के मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए तो वल्नरेबल है और उसकी इंटेंसिटी भी नहीं बताई जा सकती। तमाम चीज़ें की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कहा गया कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश करने पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि हवा में जो आलूदगी है उसके बायस स्मॉग बढ़ती ही चली जा रही है और अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज है। इसके साथ साथ डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। आज क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सॉफ्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमाद अहमद। जी, सनती फैसलाबाद में स्मोक का सिलसिला बरकरार है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फैसलाबाद भी सर फहरिस्त आ रहा है और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 418
रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई इंतहाई आलूदा है। जो सूबाई हुकूमत की जानब से स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी किया गया है, उसके मुताबिक यहाँ पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। जुमे को फैसलाबाद में कारोबारी मराकज़ बंद होते हैं, बड़े कारोबारी मराकज़, लेकिन छोटी दुकानें और मार्केटें वो खुली होती हैं। और आज जुमे के रोज़ वो मामूल के मुताबिक खुल चुकी हैं। सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। जो स्मोक से बचाव के हवाले से SOPs हैं उन अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। मास्क का इस्तेमाल करते लोग नज़र नहीं आ रहे और इंतज़ामिया की जानब से भी ऐसी कोई कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हों। जी, लाहौर में हुकूमती ऐलान के बाद आज मार्केटें और बाजार बंद हैं, जो 3 बजे के बाद खुलेंगे। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी हद तक कम दिखाई दे रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी, स्मॉग की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर में बदस्तूर अबतर है और आज भी हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था कल CM की तरफ से कि जो लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला है उसमें जो कारोबार ज़िंदगी है, ख़ास तौर पर दुकानें, वो 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी और ये जो अमल दरामद होगा जुमे के रोज़ और हफ्ते के रोज़, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आज उस पर भरपूर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है। तो हमारी बात हुई ताज बरादरी से इस हवाले से, उन्होंने इस सूरत हाल पर इंतहाई नाराज़गी का और तशवीश का इजहार किया। तो सूरत हाल इस वक्त यही है कि कारोबार बंद है। 3 बजे के बाद हम बताएंगे अगली सूरत हाल कि कारोबार बहाल हुआ है या बदस्तूर बंद है। मुल्तान में भी स्मॉग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बायस सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, शदीद स्मोक के बायस पंजाब के जिन 6 डिवीजन्स में लॉकडाउन लगाया गया है इनमें मुल्तान भी शामिल है। मुल्तान के आज तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव तो सड़कों पर कम है। पंजाब में जिन अजला में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर बाज़ार भी 3 बजे तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन मुल्तान में आज जुमे के रोज़ मामूल में ही जो है वो बाज़ार वगैरह बंद होते हैं, ताजर हज़रात छुट्टी करते हैं। आज मुल्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 है और दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से मुल्तान का तीसरा नंबर है। एक जानिब तो स्मोक से बचाव के लिए इंतज़ामिया ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया, लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया के ही जो डंपिंग स्टेशन हैं कचरे के, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाते हैं, उनको आग लगाई जा रही है, जो कि एक स्मोक का जो है वो सबब बन रहे हैं। और इस स्मोक की वजह से शहरी जो है उनको बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है। निश्तर हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है उनके आदाद शुमार के मुताबिक गले के सबसे ज़्यादा मरीज़ गुज़श्ता 15 दिनों में जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इंतज़ामिया जो है मां सिवाय ईंटों के भट्टों के अलावा और स्मोक के तदारुक के लिए कोई भी अमली इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रही। कराची में मौसम खुश्क और रात खुनक रहती है, जबकि फ़ज़ाई मेयार मुसलसल मुज़र सेहत रहने लगा है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रही हैं। सिंध भर में इन दिनों मौसम खुश्क रहता है, रातें ठंडी रहती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध भी होती है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी इन दिनों मौसम खुश्क रहता है, रातें खुनक रहती हैं, जबकि दिन में मतलब ज़्यादातर साफ़ रहता है, धूप निकली रहती है, लेकिन धूप की शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस नहीं होती। शुमाल मशरिक़ से चलने वाली हवाओं की वजह से कराची का फ़िज़ाई मियार भी मुसलसल मुतासिर रहता है। कराची इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 220 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक जनवरी तक कराची का फ़िज़ाई मियार मुतासिर रहने का इम्कान है।